राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिले। महाशिवरात्रि पर कुंभ मेले का समापन त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान के लिए इन 6 बातों का रखें ध्यान। महाकुंभ का मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान किया जाएगा और इस दिन स्नान करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन त्रिवेणी संगम में महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने के लिए कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ मेले का समापन होने जा रहा है और इस दिन त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान भी किया जाएगा। 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाशिवरात्रि पर कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इसी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए लाखों साधु संत और भक्त महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए एकत्रित होंगे। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में अंतिम स्नान के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ मेले को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुंभ मेले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में होता है जबकि प्रयागराज में आयोजित कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा से शुरू हुए कुंभ में अब तक 60 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आपके पास महाकुंभ में स्नान करने का अंतिम मौका महाशिवरात्रि तक रहेगा। इसके बाद मेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ मेला नासिक में आयोजित किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं तो महाशिवरात्रि पर आप साधु संतों के शाही स्नान के बाद ही स्नान करें। नंबर 2, कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी अवश्य लगाएं। नंबर 3, कुंभ में स्नान करते समय गंगे जल, जमुने जल, गोदावरी मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 4, महाकुंभ में स्नान करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, महाकुंभ में किसी भी तरह की अपवित्र चीज़ों को ना छुएं और ना ही अपने साथ लेकर आएं। नंबर 6, कुंभ में स्नान करने से पहले मन को शांत रखें और ईश्वर का ध्यान मिलके बोलिए हर हर महादेव। प्रयागराज का नाम इन दिनों देश दुनिया की जुबान पर चढ़ा हुआ है, भी क्यों नहीं। आखिर वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला महाकुंभ जो चल रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में रोजाना लाखों लोग प्रयागराज पहुंचकर गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ हासिल कर रहे हैं। महाकुंभ जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां स्नान करना मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक है। महाकुंभ की पवित्र धरती पर आने वाले व्यक्ति को जहां से गंगा जल, संगम की मिट्टी, तुलसी पत्तियां, शिवलिंग, रुद्राक्षमाला, अक्षयवट का पत्ता, यज्ञ की विभूति और साधु संतों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इन चीज़ों को घर लाने का क्या है महत्व। नंबर 1, गंगा जल। महाकुंभ से गंगा जल जरूर घर ले जाना चाहिए। यह जल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। संगम से गंगा जल भरकर घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। इसे घर के हर कोने में छिड़कने से घर में और जहां रहने वाले लोगों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह जल घर में होने वाले धार्मिक कार्यों में भी काम आता है। इसकी घर में उपस्थिति मात्र घर वालों की मनोकामनाओं पूर्ति में सहायक होती है। घर में गंगा जल होने से सुख, शांति और समृद्धि आती है।
नंबर 2, संगम के गंगा जल की मिट्टी और रेत। संगम की मिट्टी और रेत को घर लाना बेहद शुभ होता है। महाकुंभ के दौरान संगम की मिट्टी घर के पूजा स्थल या आंगन में रखनी चाहिए। ये घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने में मदद करेगी। कई जगह और अनुष्ठानों में भी संगम की मिट्टी और रेत की जरूरत पड़ती है। माघ महीने में संगम क्षेत्र में देवी देवताओं संतों का वास होता है। इस समय जहाँ जग हवन होता है, इसकी सकारात्मकता से उस क्षेत्र की मिट्टी पानी सबको प्रभावित करती है। ऐसे में संगम की मिट्टी में विशेष ऊर्जा बस जाती है और जय जहाँ रहेगी वहाँ से नकारात्मकता को दूर करेगी। घर में इस मिट्टी को रखने से पारिवारिक विवादों का हल मिलता है और घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ता है। आप इस मिट्टी का उपयोग छोटे छोटे पौधों में भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण और भी पवित्र हो जाएगा। महाकुंभ से लाई गई ये मिट्टी आपके जीवन में समृद्धि और सुख का नया अध्याय जोड़ सकती है। साथ ही घर का माहौल सात्विक और आध्यात्मिक रहेगा। नंबर 3, तुलसी पत्तियां। तुलसी को हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पवित्र माना गया है। महाकुंभ से तुलसी पत्तियां लाना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जहाँ की तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। जय दुख दृढ़ता को दूर करने में मददगार होता है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आती है। इसके अलावा प्रयागराज की तुलसी पत्तियों को पूजा स्थल पर रखने और धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग से किसी भी धार्मिक प्रयोजन का महत्व बढ़ जाएगा। यह आपके जीवन में समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 4, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग और पारस पत्थर लाना भी बेहद शुभ होता है। देव मूर्तियों की पूजा अर्चना घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। जहाँ से लाए शिवलिंग की पूजा मानसिक पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनती है। वहीं पारस पत्थर घर में रखने से आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं और धन समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। जे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी उन्नति का सब बन सकता है, क्योंकि यह महाकुंभ की अथाह ऊर्जा को खुद में समेट लेने में सक्षम होता है। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नंबर 5, रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला भगवान शिव का प्रतीक है और उनका भी आभूषण है। मानता है कि इसको धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ से लाई रुद्राक्ष माला आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। ऐसे लोग जो मानसिक तनाव और जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इसका काफ़ी फायदा होता है। इसे पहनने से न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो आपके कैरियर और जीवन में उन्नति का रास्ता तैयार करेगा। जयमाला जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध बनाती है। नंबर 6, साधु संतों का आशीर्वाद। महाकुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद लेना व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकता है। जहाँ साधु संतों के साथ कुछ समय बिताना, उनकी सेवा करना और उनके उपदेशों को सुनना आत्मिक शांति प्रदान करेगा। साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक सुख शांति और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकता है, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नंबर 7, अक्षयवट का पत्ता। महाकुंभ जाएं तो संभव हो तो अकबर किले में स्थित अक्षयवट का पत्ता जरूर घर लाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस पेड़ के पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। अक्षयवट को पवित्र पेड़ माना जाता है। मानता है कि प्रलय के समय इसी अक्षयवट पर भगवान विष्णु का बाल रूप में अवतार होता है और वो मानवता का संरक्षण कर फिर से सृष्टि के सृजन का चक्कर शुरू करते हैं। इसलिए ये पत्ता भगवान का आशीर्वाद दिलाता है और साथ ही घर में सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा इस पिप्पल वृक्ष में कई देवताओं का वास माना जाता है,
जिसकी पूजा से उनका आशीर्वाद जीवन की बाधाओं को दूर करने में मददगार हो सकता है। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। नंबर 8, जग की भभूति। महाकुंभ मेले के दौरान जग अनुष्ठान होते हैं। इसकी भभूति घर जरूर ले जानी चाहिए, क्योंकि इन अनुष्ठानों की भभूति में देवी शक्तियाँ, देवी देवताओं का आशीर्वाद और सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है, जो घर परिवार को नकारात्मकता से बचाएगी, उन्नति और शांति का राह प्रशस्त करेगी। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में जाने पर इन 8 चीज़ों को घर जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं जहाँ आपका कोई जानकार गया है, तो उनसे ये चीज़ें ज़रूर मंगवा लें। इनको घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि आती है।